ओम शांति। आज 29/3/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने इसमें कहा कि तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना बंद हुआ। प्रश्न किया है, ईश्वर की गतमत न्यारी क्यों गाई हुई है? उत्तर दिया है, क्योंकि वह ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो। तुम सबकी एक मत हो जाती है। ईश्वर ही है जो सबकी सद्गति करते हैं। पुजारी से पूज्य बनाते हैं, इसलिए उनकी गतमत न्यारी है जिसे तुम बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता। बाबा ने कहा, यह भी तुम बच्चे जानते हो जिनको निश्चय है बरोबर हम बेहद के बाप से मिले हैं, क्योंकि बाप होता ही है एक हद का और दूसरा बेहद का। दुख में सब बेहद के बाप को याद करते हैं। सतयुग में एक ही लौकिक बाप को याद करते हैं, क्योंकि वहाँ है ही सुखधाम। लौकिक बाप उसको कहा जाता है जो इस लोक में जन्म देता है, और पारलौकिक बाप तो एक ही बार आकर तुमको अपना बनाते हैं। तुम रहने वाले भी बाप के साथ अमर लोक में हो, जिसको परलोक परम धाम कहा जाता है। नई दुनिया को स्वर्ग और पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। सतयुग में है ही निर्विकारी राज्य। भारत की कितनी जबरदस्त महिमा है, परंतु विकारी होने के कारण भारत की महिमा को जानते नहीं। बाबा ने कहा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूँ। आधा कल्प राम राज्य था, फिर रावण राज्य हुआ। पहले है सूर्यवंशी घराना, फिर चंद्रवंशी घराना। राम राज्य सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने का राज्य था। जो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने के थे, 184 जन्म ले अभी रावण के घराने के बने हैं। बाबा ने कहा, अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान से जागृति होती है। रोशनी में मनुष्य कभी धक्का नहीं खाते, अंधियारे में धक्के खाते रहते हैं। भारतवासी पूज्य थे, अब पुजारी हैं। लक्ष्मी नारायण पूज्य थे, यह किसकी पूजा करेंगे? तुम बच्चे जानते हो हम ही पूज्य, सो फिर कैसे पुजारी बनते हैं? यह बातें और कोई समझा नहीं सकते, बाप ही समझाते हैं। इसलिए कहते भी हैं, ईश्वर की गतमत न्यारी है। बाबा ने कहा, सदगति दाता एक ही बाप है। गाते भी हैं, सर का सदगति दाता राम, परंतु समझते नहीं कि राम किसको कहा जाता है। कहेंगे जिधर देखो राम ही राम रहता है, इसको कहा जाता है अज्ञान अंधेरा। बाबा ने बताया कि सतयुग में तुम कितने सॉल्वेंट थे, उसको कहा जाता है सॉल्वेंट। भारत अभी है इनसॉल्वेंट। सब मनुष्य जंक खाए हुए हैं, अब वह जंक कैसे निकले? मुझे याद करो। दे अभिमान छोड़ दे ही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझो। पहले तुम हो आत्मा, फिर शरीर लेते हो। अमर लोक अर्थात अकाले मृत्यु नहीं होती। वहाँ आयु भी बड़ी रहती है। वह है ही पवित्र दुनिया। बाबा ने कहा, शंकराचार्य ने तो गर्भ से जन्म लिया, कोई ऊपर से अवतरित नहीं हुआ। बाप तो इनमें प्रवेश करते हैं, आते हैं जाते हैं, मालिक हैं, जिसमें चाहे उनमें जा सकते हैं। बाबा ने समझाया है, कोई का कल्याण करने अर्थ मैं प्रवेश कर लेता हूँ, आता तो पतित तन में ही हूँ, बहुतों का कल्याण करता हूँ।
बाप का एक ही फरमान है कि मामेकम याद करो, बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। रचयिता और रचना का सिमरन करने वाले की शक्ल सदैव हर्षित रहेगी। कुछ भी होता है तो बाप से पूछो, बाप समझाएंगे। कर्म भोग तो अभी रहा हुआ है, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर तुम सदैव हर्षित रहेंगे। बाबा ने कहा, तुम फरिश्ते बनते हो, बाकी थोड़े दिन इस दुनिया में हो, फिर तुम बच्चों को यह स्थूल वतन भासेगा नहीं, सूक्ष्म वतन और मूल वतन भासेगा। सूक्ष्म वतन वासियों को कहा जाता है फरिश्ते। सूक्ष्म वतन में हड्डी मांस होता नहीं। आत्मा आवाज़ से परे है, उसको कहा जाता है सटिल वर्ल्ड। सूक्ष्म आवाज़ होता है, यहाँ है टॉकी, फिर मूवी, फिर है साइलेंस। तो यहाँ टॉक चलती है, यह ड्रामा का बना बनाया पार्ट है। बाबा ने बताया कि ड्रामा प्लान अनुसार विनाश भी होना है। इस लड़ाई के बाद फिर शांति ही शांति होगी, सुख धाम हो जाएगा, सारी उथल पाथल हो जाएगी। सतयुग में होता ही है एक धर्म, कलयुग में है अनेक धर्म। जब सूर्यवंशी थे तो चंद्रवंशी नहीं थे, फिर चंद्रवंशी होते हैं, पीछे यह देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। यह 4 युगों का चक्र कैसे फिरता है यह किसी को पता नहीं। इन्हों को भी यह थोड़े ही पता रहता है कि सतयुग के बाद फिर त्रेता होना है, त्रेता के बाद फिर द्वापर कलयुग आना है। सच्ची गीता सुनने से स्वर्गवासी बनते हैं, यहाँ शिव बाबा खुद सुनाते हैं। गीता भी सबसे पहले तुम पढ़ते हो, भक्ति में भी पहले पहले तो तुम जाते हो, शिव के पुजारी भी पहले तुम बनते हो। भारतवासी सच्ची गीता सुनने से सचखंड के मालिक बनते हैं। धारणा के मुख्य सार में बाबा ने कहा कि रचयिता और रचना का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। नंबर 2, ज्ञान ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इसलिए संभाल करनी है। वरदान दिया है कि अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। स्लोगन दिया बाबा ने, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह है अहंकारी नहीं। ओम शांति। तो शुरू करते हैं बाबा के महावाक्य विस्तार से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना बंद हुआ तो 63 जन्मों से परमात्मा को हम आत्माएं नहीं जानते थे और अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानते थे कि हम आत्मा हैं। भगवान को दूर दूर तक, दर दर तक ढूंढ रहे थे, पुकार रहे थे और मंदिरों में, तीर्थ स्थानों पर जाकर शांति, सुख और दुनिया की स्थूल वस्तुएं मांग रहे थे। तो लेकिन अब जब ज्ञान मिला है, जब जागृति आई, तो यह सब स्वप्न है। यह समझ आया कि यह सब रोल है, यह ड्रामा है, ये स्थूल शरीर के साथ ही है और इसके पीछे मैं आत्मा अविनाशी हूँ और आत्मा का सत्य स्वरूप ही सुख शांति, उसका निज गुण ही सुख शांति आनंद है, उसका निज गुण है। तो क्या हुआ? भटकना बंद हुआ। अब दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं। तो अपने आत्मिक स्वरूप में रहते ही
भटकना बाबा कहते हैं कि बंद हो गया। तो बाबा ने कहा कि अब हम अपने 84 जन्मों को और निराकार और साकार बाप को भी जानते हैं, इसलिए भटकना बंद हो गया। प्रश्न किया बाबा ने, ईश्वर की गतमत न्यारी क्यों गाई हुई है? उत्तर दिया है, क्योंकि वह ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो। तो जब रूहानी मत श्रीमद् परमात्मा की मिलती है तो आत्मा को समझ आता है कि हम यह रोल नहीं, आत्मा है। तो वह ग्रस्त जीवन से भी, स्थूल दुनिया से भी न्यारे और प्यारे बन जाते हैं। तुम सबकी एक मत हो जाती है। तो सभी आत्माओं की तो एक ही मत है। तो ईश्वर ही है जो सबकी सद्गति करते हैं, पुजारी से पूज्य बनाते हैं, इसलिए उनकी गतमत न्यारी है जिसे तुम बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता। तो सभी आत्माएं तो 84 जन्म लेते लेते अपने आप को ही भूल गई। तो सिर्फ एक ईश्वर है जो परमात्मा है, परमपिता परमात्मा, जो जन्म मरण में नहीं आते। तो सिर्फ वही आकर हम आत्माओं की सद्गति करते हैं और पुजारी से पूज्य बनाते हैं, इसलिए उनकी गतमत न्यारी है जिसे अब बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता। ओम शांति, ओम शांति। बाबा, तुम बच्चे जानते हो बच्चों की अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो बाप कहेंगे बल यहाँ सो जाओ। तो पिता अपने बच्चों को कह रहे हैं कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो यहाँ आकर सो जाओ, यानी परम धाम में आत्माएं स्टिलनेस में होती हैं। तो इसमें कोई हर्जा नहीं, क्योंकि सिकलते बच्चे हैं, अर्थात 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हैं। तो परमात्मा पिता हमें मिलते हैं 5000 के इस कल्प के बाद, 5000 वर्ष के बाद। तो किसको मिले हैं? बेहद के बाप को। यह भी तुम बच्चे जानते हो, जिनको निश्चय है बरोबर हम बेहद के बाप से मिले हैं, क्योंकि बाप होता ही है एक हद का और दूसरा बेहद का। एक तो स्थूल दुनिया का जिससे हम बच्चों का जन्म होता है, पिता जो स्थूल में लौकिक पिता है, और दूसरा होता है बेहद का, यानी परम पिता परमात्मा, आत्माओं का पिता परमात्मा। तो दुख में सब बेहद के बाप को याद करते हैं, सतयुग में तो एक ही लौकिक बाप को याद करते हैं, क्योंकि वहाँ है ही सुखधाम। लौकिक बाप उसको कहा जाता है कि इस लोक में जन्म देता है। पारलौकिक यानी इस लोक से पार, परे से परे बाप को तो एक ही बार आकर तुमको अपना बनाते हैं। तुम रहने वाले भी बाप के साथ अमरलोक में हो, जिसको परलोक परमधाम कहा जाता है। वह है परे ते परे का धाम। स्वर्ग को परे ते परे नहीं कहेंगे, स्वर्ग नरक यहाँ ही होता है, यानी स्वर्ग और नरक ये स्थूल दुनिया की बात है। अगर दुनिया नई है, आत्मा सतो प्रधान है तो स्वर्ग है, और आत्मा अगर तमो प्रधान है, ये दुनिया पुरानी हो गई, विकारी हो गई, तो नरक है। तो ये स्वर्ग और नरक यहाँ ही होता है, उसे परे ते परे नहीं कहेंगे। नई दुनिया को स्वर्ग और पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। अभी है पतित दुनिया, पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ। तो सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, जब से रावण राज्य होता है तब पतित बनते हैं, उनको कहेंगे 5 विकारों का राज्य। सतयुग में है ही निर्विकारी राज्य। भारत की कितनी जबरदस्त महिमा है, परंतु विकारी होने के कारण भारत की महिमा को जानते नहीं। भारत संपूर्ण निर्विकारी था,
जब यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, अभी वह राज्य नहीं है। वह राज्य कहाँ गया, यह पत्थर बुद्धियों को मालूम नहीं। और सभी अपने अपने धर्म संस्थापक को जानते हैं। एक ही भारतवासी हैं जो न अपने धर्म को जानते, न धर्म संस्थापक को जानते हैं। और धर्म वाले अपने धर्म को तो जानते हैं, परंतु वह फिर कब स्थापन करने आएंगे यह नहीं जानते। तो पापा सिख धर्म के लिए भी कहते हैं कि गुरु नानक ने आकर स्थापन किया तो जरूर फिर सुखधाम में नहीं रहेगा। तब ये गुरु नानक आकर फिर स्थापन करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। तो यह कल्प वृक्ष की बात है कि धर्म ड्रामा में नूंद है कि कौन सा धर्म कब किस टाइम पर आते हैं। तो पापा कहते फिर उनके जो धर्म संस्थापक हैं तो उसी टाइम पर आकर उस धर्म की स्थापना करेंगे। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। क्रिश्चियन धर्म भी नहीं था, फिर स्थापना हुई। पहले नई दुनिया थी, फिर एक धर्म था। नई दुनिया में एक ही धर्म था, एक भाषा, एक राज्य, एक धर्म। सिर्फ तुम भारतवासी ही थे, एक धर्म था। फिर तुम 84 जन्म लेते लेते यह भी भूल गए हो कि हम ही देवता थे। फिर हम ही 84 जन्म लेते हैं। तब आप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूँ। 84 जन्म लेते लेते आत्मा अपने ट्रुथ को ही भूल गई। तो पापा कहते कि फिर आप अपने जन्मों को ही नहीं जानते हो, तो मैं बतलाता हूँ आकर। तो आधा कल्प राम राज्य था, फिर रावण राज्य हुआ है। पहले है सूर्यवंशी घराना, फिर है चंद्रवंशी घराना, राम राज्य। तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने का राज्य था। जो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने के थे 184 जन्म ले अभी रावण के घराने के बने हैं। तो जो सतयुग में आती हैं आत्माएं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो बाबा कहते वही फिर रावण राज्य के घराने के, रावण के घराने के बन जाते हैं। आगे पुण्य आत्माओं के घराने के थे, अभी पाप आत्माओं के घराने के बने हैं। तो 84 जन्म लिए हैं, वे तो 84 लाख कह देते हैं। अब 84 लाख का कौन बैठ विचार करेंगे, इसलिए कोई का विचार चलता ही नहीं। अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम बाप के आगे बैठे हो। निराकार बाप और साकार बाप दोनों ही भारत में नामी ग्रामी हैं। दोनों ही, यानी एक शिव बाबा और एक ब्रह्मा बाबा। गाते भी हैं परंतु बाप को जानते नहीं, अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, यानी अपनी ही स्मृति नहीं है। तो अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, ना परमात्मा को जानते ना ही आत्मा को। तो ज्ञान से जागृति होती है। रोशनी में मनुष्य कभी धक्का नहीं खाते। तो ज्ञान को यहाँ बाबा रोशनी कह रहे हैं, तो जैसे रोशनी में कोई धक्का नहीं खाते। तो जब ज्ञान की जागृति हो जाती है तो फिर बाहर के धक्के ख़त्म हो जाते हैं, बाहर के धक्के खाने भटकना बंद हो जाता है। तो अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं। भारतवासी पूज्य थे, आप पुजारी हैं। लक्ष्मी नारायण पूज्य थे ना, यह किसी की पूजा, किसकी पूजा करेंगे। तो लक्ष्मी नारायण फर्स्ट देवी देवता थे, तो बाबा कहते वो खुद ही पूज्य थे, तो वो किसकी पूजा करेंगे, ऐसा दरकार ही नहीं। तो अपना चित्र बनाए अपनी पूजा तो नहीं करेंगे, यह हो ही नहीं सकता। तो तुम बच्चे जानते हो हम ही पूज्य, सो फिर कैसे पुजारी बनते हैं। यह बातें और कोई समझ नहीं सकते, बाप ही समझाते हैं। इसलिए कहते भी हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमारी सारी दुनिया से गतमत न्यारी कर दी है। सारी दुनिया में अनेक मत मतांतर हैं, यहाँ तुम ब्राह्मणों की है एक मत। ईश्वर की मत और गत, गत अर्थात सदगति, सदगति दाता एक ही बाप है। गाते भी हैं सर का सदगति दाता राम।
परंतु समझते नहीं कि राम किसको कहा जाता है। यह राम कोई त्रेता युग के दशरथ का बेटा राम की बात नहीं है। यह परमपिता परमात्मा को राम कह रहे हैं। कहेंगे जिधर देखो राम ही राम रहता है। इसको कहा जाता है अज्ञान, अंधियारा। अंधियारे में है दुख और सोचने में है सुख। तो अंधियारे में ही पुकारते हैं ना, बंदगी करना माना बाप को बुलाना, भीख मांगते हैं। देवताओं के मंदिर में जाकर भीख मांगना हुआ ना। सतयुग में भीख मांगने की दरकार नहीं। तो सतयुग में है ही सभी आत्माएं संपन्न अपनी संपूर्ण स्टेज पर, तो वहाँ पर भीख मांगने की कोई दरकार नहीं। भिखारी को इंसॉल्वेंट कहा जाता है। सतयुग में तुम कितने सॉल्वेंट थे, यानी संपन्न थे, साउंड थे, तो उसको कहा जाता है सॉल्वेंट। भारत अभी इंसॉल्वेंट है। तो यह भी कोई समझते नहीं। कल्प की आयु उल्टी सुल्टी लिख देने से मनुष्यों का माथा ही फिर गया है। बाप बहुत प्यार से ये पैठ समझाते हैं। कल पहले भी बच्चों को समझाया था। मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। पतित कैसे बने हो? विकारों की खाद पड़ी है। सब मनुष्य जंक खाए हुए हैं, यानी आत्मा पर विकारों की जंक लगी हुई है, अपनी विस्मृति है। तो इसीलिए परमात्मा को पहचान नहीं पाते। बाबा कहते हैं अब वह जंक कैसे निकले? मुझे याद करो। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझो। पहले तुम हो आत्मा, फिर शरीर लेते हो। आत्मा तो अमर है, शरीर मृत्यु को पाता है। तो आत्मा तो है अविनाशी और शरीर है विनाशी। शरीर बदलते हैं, मतलब आत्मा शरीर बदलती है। शरीर को मृत्यु आती है, ना कि आत्मा को। तो सतयुग को कहा जाता है अमरलोक। तो वहाँ पर सभी अपनी आयु पूरी भोग कर जाते हैं, इसलिए उसे कहते हैं अमरलोक। तो कलयुग को कहा जाता है मृत्युलोक। दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि अमरलोक था, फिर मृत्युलोक कैसे बना। अमरलोक अर्थात अकाले मृत्यु नहीं होती है। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं कि अमरलोक का मतलब ये नहीं कि कोई किसी की मृत्यु ही नहीं होती है, लेकिन अकाले मृत्यु नहीं होती कि अनाई मौत जैसे होती है, या छोटी आयु में जैसे अकाल मृत्यु हो जाती, तो वह नहीं होती। तो आत्मा को पता होता है कि अब मुझे पूरी आयु भोग कर फिर दूसरा शरीर लेना है, दूसरा शरीर धारण करना है। तो दूसरा शरीर धारण कर लेती है सर्प मिसल। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ आयु भी बड़ी रहती है, यानी पूरी एज अपनी भोग कर, अपनी आयु भोग कर फिर आत्मा जाती है दूसरा शरीर धारण करने। वह है ही पवित्र दुनिया। तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुमको पवित्र किसने बनाया? शिव बाबा ने। उनको बनाते हैं शंकराचार्य। तुमको बना रहे हैं शिवाचार्य। यह कोई पढ़ा हुआ नहीं है। इन द्वारा तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। शंकराचार्य ने तो गर्भ से जन्म लिया, कोई ऊपर से अवतरित नहीं हुआ। तो जो शंकराचार्य के अनुयायी होंगे, जो उनके भक्त होंगे, तो वो उन्हें ही भगवान मान लेते। तो लेकिन भगवान बाबा कहते हैं कि शंकराचार्य ने तो गर्भ से जन्म लिया और कोई ऊपर से अवतरित नहीं हुआ। बाप तो इनमें प्रवेश करते हैं। किसमें? ब्रह्मा बाबा में आते हैं, जाते हैं, मालिक हैं, जिसमें चाहे उनमें जा सकते हैं। कितनी वंडरफुल बात है कि परमात्मा जिसमें भी प्रवेश करना चाहे उसमें कर सकते हैं। आते हैं, जाते हैं, बाबा कहते हैं मालिक हैं, तो जिसमें चाहे उनमें जा सकते हैं। बाबा ने समझाया है
कि कोई का कल्याण करने अर्थ मैं प्रवेश कर लेता हूँ। तो बाबा के बच्चों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि बाबा जिन बच्चों द्वारा बाबा सर्विस करवाना चाहते हैं, जैसे करण करावनहार के करणहार बच्चों से, तो फिर बाबा उनमें प्रवेश करके ही सेवा करवा जाते हैं। तो बाबा ने समझाया कि कोई का कल्याण करने अर्थ मैं प्रवेश कर लेता हूँ। आता तो पतित तन में ही होना, तो ब्रह्मा बाबा की बात है कि पतित तन में ही आकर मैंने ज्ञान दिया तुम बच्चों को, बहुतों का कल्याण करता हूँ। बच्चों को समझाया है माया भी कम नहीं है। कभी कभी ध्यान में माया प्रवेश कर उल्टा सुल्टा बुलवाती रहती है, इसलिए बच्चों को बहुत संभाल करनी है। कईयों में जब माया प्रवेश कर लेती है तो कहते हैं मैं शिव हूँ, फलाना हूँ। माया बड़ी शैतान है, यानी अपने आप को ही परमात्मा कहने लग जाते हैं। तो माया का प्रवेश हो जाता है जैसे। तो माया बड़ी शैतान है। समझदार बच्चे अच्छी रीति समझ जाएंगे कि यह किसका प्रवेश है। शरीर तो उनका मुकर्रर है ना, फिर दूसरे का हम सुने ही क्यों। अगर सुनते हो तो बाबा से पूछो यह बात राइट है व नहीं, बाप झट समझा देंगे। कई ब्राह्मणियाँ भी इन बातों को समझ नहीं सकती। तो ब्रह्मा बाबा का तो शरीर मुकर्रर है, तो फिर कहते हैं कि फिर हम दूसरे का क्यों सुने। अगर सुनते हैं तो बाबा से पूछो कि ये राइट है या नहीं, तो यह भी बाबा से राय लेनी है कि तो बाप झट समझा देंगे। तो कई ब्राह्मणियाँ भी इन बातों को समझ नहीं सकती कि यह क्या है। कोई में तो ऐसी प्रवेशता होती है जो चमाट भी मार देते हैं, गालियाँ भी देने लग पड़ते हैं। अब आप थोड़ी ही गाली देंगे। तो जब माया की प्रवेशता होती है तो फिर इस तरह से एक्टिविटीज़ होती है कि कोई चमाट मार देते हैं। बाबा कहते हैं कि या गालियाँ देने लग पड़ते हैं, लेकिन परमात्मा पिता थोड़ी ही गाली देंगे किसी में प्रवेश करके। तो वो बाबा समझा देते हैं कि ये राइट है या रॉन्ग है। तो इन बातों को भी कई बच्चे समझ नहीं सकते। फर्स्ट क्लास बच्चे भी कहाँ कहाँ भूल जाते हैं। सब बातें पूछनी चाहिए, क्योंकि बहुतों में माया प्रवेश कर लेती है। तो बाबा कहते हैं कि सभी बातें ऐसे पूछनी चाहिए। कहीं कहीं माया प्रवेश कर लेती है, फिर ध्यान में जाकर क्या क्या बोलते रहते हैं, इसमें भी बड़ा संभालना चाहिए। तो बाबा को पूरा समाचार देना चाहिए कि फ़लाने में मम्मा आती है, फ़लाने में बाबा आते हैं। तो ऐसे कुछ नहीं होता कि मम्मा आती हैं, बाबा हर किसी में नहीं आ सकते। सिर्फ ब्रह्मा बाबा थे, उनके तन में ही आते थे परमपिता परमात्मा शिव। तो इन सब बातों को छोड़ बाप का एक ही फरमान है कि माँ में कम याद करो। वैसे बाबा करण करावनहार हैं, तो जिसको युक्ति से किसी को ज्ञान देना है और कोई बच्चा ज्ञान में जैसे नहीं बोल पाते या नहीं समझा पाते, लेकिन बाबा ने उससे सेवा लेनी है, तो बाबा उसमें प्रवेश करके उनसे वो सेवा करवा लेते हैं। वो एक अलग बात है। तो बाबा कहते हैं इन सब बातों को छोड़, बाप का एक ही फरमान, तो इन सभी बातों में नहीं आना चाहिए। तो बाबा का तो सिर्फ एक ही फरमान है कि माँ में कम याद करो, बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। सिर्फ एक ही काम बाबा बताते हैं कि बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। रचयिता और रचना का सिमरन करने वाले की शक्ल सदैव हर्षित रहेगी। तो जो रचयिता और रचना का सिमरन करने वाले हैं, तो उनकी चेहरा, उनका शक्ल कैसी रहेगी, हमेशा हर्षित रहेगी। बहुत हैं जिनका सिमरन होता नहीं है। करम बंधन बड़ा भारी है। तो करम बंधन भी विघ्न डालती है। तो बाबा कहते हैं कि जिनका सिमरन होता नहीं तो करम बंधन बड़ा भारी है। विवेक कहता है जबकि बेहद का बाप मिला है, कहते हैं मुझे याद करो, तो फिर क्यों ना हम याद करें। तो बेहद का बाप हमें मिला है, वैसे हम कह रहे हैं कि मुझे याद करो, तभी तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे।
तो बाबा कहते फिर क्यों ना याद करें, कुछ भी होता है तो बाप से पूछो। तो बाप समझाएंगे कर्म भोग तो अभी रहा हुआ है ना, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर तुम सदैव हर्षित रहेंगे। तो यहाँ पर बाबा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जो हर्षित रहेंगे, हर्षित रहना भी एक कर्मातीत अवस्था के निशानी है कि उसके कर्म बंधन समाप्त हो गए हैं, तब वह हर्षित रहेंगे। तो बाबा समझाएंगे कि अगर कोई हर्षित नहीं रहते हैं तो इसका मतलब अभी कर्म भोग अभी रहा हुआ है, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर तुम सदा ही हर्षित रहेंगे। तब तक कुछ ना कुछ होता है, यह भी जानते हो, मरुआ मौत मलुका शिकार। नहीं, कोई तो मौत के लिए रोना पीटना मचा रहे हैं, लेकिन कोई अपना उसमें विजय समझ रहे हैं कि विनाश तो होना ही है। तुम फरिश्ते बनते हो, बाकी थोड़े दिन इस दुनिया में हो, फिर तुम बच्चों को यह स्थूल वतन भासेगा नहीं। बाबा कहते कि यह दुनिया अब थोड़े दिन ही है, फिर बच्चों को यह स्थूल वतन भासेगा नहीं, तो इसका एहसास नहीं होगा, इसका सूक्ष्म वतन और मूल वतन भासेगा। तो क्या अच्छा लगेगा, सूक्ष्म वतन और मूल वतन उसी की ही अनुभूति होगी। तो सूक्ष्म वतन वासियों को कहा जाता है फरिश्ते। सूक्ष्म वतन वासियों को क्या कहा जाता है, फरिश्ते, यानी सभी रिश्तों से फ्री, सभी स्थूल वतन के स्थूल रिश्तों से फ्री, इस दे के संबंधों से फ्री, और फर्श से अर्श तक का सफ़र से भी कहते हैं। सूक्ष्म वतन वासियों को कहते हैं फरिश्ते, सभी रिश्तों से फारिग। तो वह बहुत थोड़ा समय बनते हो, जबकि तुम कर्मातीत अवस्था को पाते, जब कर्मातीत अवस्था होती है तब बनते हैं सूक्ष्म वतन वासी। तो सूक्ष्म वतन में तो हड्डी मांस होता नहीं, हड्डी मांस नहीं तो बाकी क्या रहा, तो हड्डी मांस होता है यहाँ पर स्थूल वतन में, लेकिन सूक्ष्म वतन में तो प्रकाश का शरीर, बाबा कहते हैं कि प्रकाश का शरीर होता है, यानी मन बुद्धि संस्कार होते हैं, लेकिन यह देह नहीं होती, इसका एहसास नहीं होता, तो सिर्फ सूक्ष्म शरीर होता है। तो ऐसे नहीं कि निराकार बन जाते हैं, नहीं, सूक्ष्म आकार रहता है, वहाँ की भाषा मूवी चलती है। आत्मा आवाज़ से परे है, उसको कहा जाता है सटल वर्ल्ड। सूक्ष्म आवाज़ होता है, यहाँ है टॉकी, तो यहाँ की तरह आवाज़ नहीं होती, वहाँ पर भाषा नहीं है, सिर्फ संकल्प होते हैं। बाबा कहते हैं कि वहाँ की भाषा मूवी चलती है, यानी वहाँ मूवी होती है लेकिन आवाज़ नहीं होती, आवाज़ से परे है। तो सूक्ष्म आवाज़ होता है, यहाँ है टॉकी। स्थूल वतन में तो आवाज़ है, यहाँ पर क्या है, टॉकी, फिर मूवी, फिर है साइलेंस। तो यहाँ टॉक चलती है, स्थूल वतन में टॉक, और सूक्ष्म वतन में मूवी, और परम धाम में साइलेंस। तो यह ड्रामा का बना बनाया पार्ट है, वहाँ है साइलेंस, वह मूवी, और यह है टॉकी। तो इन तीनों लोगों को भी याद करने वाले कोई विरले होंगे। बाप समझाते हैं बच्चे सजाओं से छूटने के लिए कम से कम 8 घंटा कर्म योगी बन कर्म करो। तो 8 घंटा बाबा कहते कि कर्म से भी, कर्म बंधन से भी तभी छूटेंगे जब कर्म करेंगे। तो 8 घंटा तो कर्म करना ही है, और 8 घंटा आराम करो। तो बाबा स्थूल दुनिया में ये भी कहते हैं कि 8 घंटा आराम करो और 8 घंटा बाप को याद करो। तो 24 घंटों को बाबा ने 8-8 घंटों में डिवाइड कर दिया। तो इसी प्रैक्टिस से तुम 52 बन जाएंगे। नींद करते हो, वह कोई बाप की याद नहीं है। अगर नींद में रहते हैं आत्मा, तो फिर बाबा कहते कि वह कोई याद नहीं है। ऐसे भी कोई ना समझे कि बाबा के तो हम बच्चे हैं ना, फिर याद क्या करें। तो कई बच्चे कहते हैं हम तो हैं ही बच्चे, फिर याद क्या करना, लेकिन ऐसा नहीं है।
विक्रम विनाश तो तभी होंगे जब परमात्मा को याद करेंगे। तो बाबा कहते कि नहीं, बाप तो कहते हैं मुझे वहाँ याद करो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। जब तक योग बल से तुम पवित्र ना बनो तब तक घर में भी तुम जा नहीं सकते, नहीं तो फिर सजाएं खाकर जाना होगा। सूक्ष्म वतन मूल वतन में भी जाना है, फिर आना है स्वर्ग में। बाबा ने समझाया है, आगे चल अखबारों में भी पढ़ेगा, अभी तो बहुत टाइम है। इतनी सारी राजधानी स्थापन होती है, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट भारत का कितना है। अब अखबारों द्वारा ही आवाज़ निकलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन लिबरेटर, हमको दुख से छुड़ाओ। बच्चे जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार विनाश भी होना है। इस लड़ाई के बाद फिर शांति ही शांति होगी, सुखधाम हो जाएगा, तो सारी उथल पाथल हो जाएगी। तो सतयुग में तो होता ही है एक धर्म, कलयुग में है अनेक धर्म। यहाँ पर आत्माओं के संकल्प एक दूसरे से नहीं मिलते, तो इसी वजह से जो मन बुद्धि संस्कारों में है वही फिर बाहर मैनिफेस्ट हो रहा है। तो बाबा कहते हैं यहाँ है अनेक धर्म, तो यह तो कोई भी समझ सकते हैं। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था जब सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी नहीं थे। जब सूर्यवंशी होते हैं तो चंद्रवंशी नहीं होते हैं, और फिर चंद्रवंशी होते हैं, फिर पीछे क्या आते हैं, पीछे यह देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है, यानी हिडन हो जाता है, छुप प्राय लोप हो जाता है। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, वह भी जब तक उन्हों संस्था वृत्ति को पाए तब तक मालूम थोड़ा ही पड़ता है। अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमसे पूछेंगे सीढ़ी में सिर्फ भारतवासियों को क्यों दिखाया है, तो बोलो यह खेल है भारत पर। आधा कल्प है उन्हों का पार्ट, और बाकी द्वापर और कलयुग में अन्य सब धर्म आते हैं। गोले में यह सारी नॉलेज है। गोला तो बड़ा फर्स्ट क्लास है, सतयुग त्रेता में है भ्रष्टाचारी दुनिया, द्वापर कलयुग है भ्रष्टाचारी दुनिया। अभी तुम संगम पर हो। यह ज्ञान की बातें हैं। यह 4 युगों का चक्र कैसे फिरता है यह किसी को पता नहीं है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। इन्हों को भी यह थोड़ा ही पता रहता है कि सतयुग के बाद फिर त्रेता होना है, और त्रेता के बाद फिर द्वापर कलयुग आना है। तो वहाँ तो यहाँ पर चारों युगों की स्मृति है, लेकिन सतयुग में नहीं होती कि आगे क्या होने वाला है। तो बाबा कहते हैं कि फिर उन्हें तो यह नहीं पता होता कि सतयुग के बाद त्रेता और त्रेता के बाद द्वापर और कलयुग आना है। तो यहाँ भी मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं। बल कहते हैं, परंतु कैसे चक्र फिरता है यह कोई नहीं जानते, इसलिए बाबा ने समझाया है। तो सारा गीता पर जोर रखो। तो यानी यहाँ पर भी उन्हीं बच्चों को पता होगा जो ज्ञान धारण करते हैं, ज्ञान श्रीमत लेते हैं, ज्ञान सुनते हैं, धारण करते हैं, उन्हें ही पता होगा। जिन्हें जिन्हें ज्ञान के बारे में कोई नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं सुनते, ज्ञान धारण नहीं करते, तो उन्हें तो कुछ भी पता नहीं। सारा गीता पर जोर रखो। सच्ची गीता सुनने से स्वर्गवासी बनते हैं। यहाँ शिव बाबा खुद सुनाते हैं, वहाँ मनुष्य पढ़ते हैं। तो यहाँ पर तो शिव बाबा कोई किताब लेकर नहीं समझाते, तो वह तो है ही ज्ञान का सागर, तो वह सच्ची सच्ची गीता वही सुनाते हैं। लेकिन वहाँ यानी स्थूल दुनिया में जो गीता पढ़ते हैं वो मनुष्य पढ़ते हैं। गीता भी सबसे पहले तुम पढ़ते हो, तो वो भी जैसे जैसे जिसको स्मृति आई वो उसमें ऐड होता गया और इस तरह से गीता बना ली। लेकिन जो सच्ची गीता है वो हमें कौन सुनाते हैं, शिव बाबा। तो भक्ति में भी पहले पहले तो तुम जाते हो ना, शिव के पुजारी पहले तुम बनते हो। तुमको पहले पहले पूजा करनी होती है अव्यभिचारी एक शिव बाबा की। तो अव्यभिचारी यानी एक की ही पूजा होती है शिव बाबा की। सोमनाथ मंदिर और किसी की
ताकत थोड़े ही है बनाने की। सोमनाथ मंदिर और किसी की थोड़ी बनाने की हिम्मत है। ये तो सिर्फ ड्रामा में नूंद है, तो वही बनाएंगे। बोर्ड पर कितने प्रकार की बातें लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं, भारतवासी सच्ची गीता सुनने से सचखंड के मालिक बनते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा अगर बोर्ड पर लिख दिया जाए तो बच्चों को जल्दी समझ आ जाएगा कि भारतवासी सच्ची गीता सुनने से सचखंड के मालिक बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सच्ची गीता सुनकर स्वर्गवासी बन रहे हैं। जिस समय तुम समझाते हो तो कहते हैं हाँ हाँ बराबर ठीक है, बाहर गए खल्लास, लेकिन क्योंकि उनको आत्मा की थोड़ी सी स्मृति आती है तो समझते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे ही बाहर गए, क्योंकि धारणा नहीं होती है, तो फिर खल्लास हो जाता है। अब वहाँ की वहाँ रही तो उतनी ही देर, अल्पकाल के लिए उतनी स्मृति रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, रचयिता और रचना का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी है। रचयिता और रचना का ज्ञान सदा ही सिमरन करके हर्षित रहना है। और याद की यात्रा से अपने पुराने कर्म बंधन किससे कटेंगे? याद से। तो बाबा कहते हैं याद की यात्रा से अपने पुराने कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी है। तो यही टारगेट है कि कर्मातीत अवस्था पाकर फिर नई दुनिया में राज्य भाग्य लेना है। तो ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इसलिए संभाल करनी है। बाप को समाचार दे राय लेनी है, कोई भी भूल नहीं करनी है। तो माया की भी प्रवेशता हो जाती है, माया बड़ी बलवान है। तो बाबा कहते कि वह फिर कोई ना कोई इल्यूज़न दिखा देती है ध्यान दीदार में, तो उसकी संभाल करनी है। तो बाबा को समाचार देकर राय लेनी है, कोई भी भूल नहीं करनी है। वरदान दिया बाबा ने अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। तो यहाँ पर निर्बल आत्माओं को बलवान बनाने की एक ही युक्ति है कि स्वयं आत्मिक स्थिति में रहना और देह से न्यारे होकर रहना। और जब देह से न्यारे होकर आत्मिक स्वरूप में रहेंगे तो आत्माओं को शुभ भावना शुभकामना स्वतः ही जाएगी, स्वतः ही शुभ भावना मिलेगी। तो बाबा कहते फिर निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। सेवादारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। तो जब हम स्वयं शक्ति स्वरूप बनेंगे, शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना करेंगे, स्वरूप बनेंगे, तो निर्बल आत्माओं में भी बल भरेगा। तो शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, तो उसी के मतलब भाववान हो जाओ, ऐसा नहीं, यह गलती नहीं करना। शुभ भावना की भी बेहद की हो, तो शुभ भावना भी बेहद की किसी पर्टिकुलर आत्मा के लिए नहीं या किसी के लिए देह संबंधियों के लिए नहीं। शुभ भावना कैसी हो? बेहद की, कि आत्मा के सानिध्य में रहकर आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में रहे, तो वह बेहद की सेवा, बेहद की शुभ भावना स्वतः ही आत्माओं को मिलेगी।
तो एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानकारक है। इसलिए बेहद की स्थिति हो, निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। स्लोगन दिया बाबा ने, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। तो सबसे पहले तो आत्मिक स्वरूप में रहकर ही ब्राह्मण जीवन का अलंकारों का श्रृंगार होता है, क्योंकि फिर सभी गुण शक्तियाँ खजाने सभी इमर्ज हो जाते हैं आत्मा में। तो आत्मा गुण शक्तियों से श्रृंगारी जाती है। उसमें सरलता, उत्साह, नम्रता, दृढ़ता, स्नेह, हर्षित मुक्ता और मधुरता, श्रेष्ठ चलन, है ना, गुण ग्राहता और आदि आदि जो भी गुण शक्तियाँ हैं, समाने की शक्ति, विस्तार से सार में जाने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, सभी तरह की शक्तियाँ, तो वो सब इमर्ज हो जाती है। वो क्या है? ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। यहाँ पर श्रृंगार ब्राह्मण जीवन का दिखाते हैं कि शंख, गदा, चक्र और कमल। तो शंख क्या है? ज्ञान की ध्वनि, है ना, उसका प्रतीक है कि ज्ञान की ध्वनि करती है शंख। और गदा से है निर्हिंसक युद्ध विकारों से। और चक्र है स्वदर्शन चक्र, यानी माया जीत। और कमल है यानी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी न्यारे और प्यारे। तो ये सब क्या है? ब्राह्मण जीवन के अलंकार। तो ब्राह्मण जीवन के अलंकारों से ही जीवन का श्रृंगार है। तो इसलिए अलंकारी बनो। तो इन सब की धारणा से अलंकारी बनो, बाबा कहते, लेकिन देह अहंकारी नहीं। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। यानी दूसरे को जिम्मेवार समझा रहे हैं, तो उसने झूठ बोलना तो क्या है? विकार है। तो क्या क्रोध करना विकार नहीं है? तो किसी ने विकार किया तो उसके बदले में आप भी विकर्म कर बैठे। तो उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन है? तो दोनों ने ही रॉन्ग किया। तो कई चतुराई से कहते हैं कि हम क्रोध नहीं करते, हमारा आवाज़ ही बड़ा है। कहीं ऐसे भी कह देते हैं कि क्रोध नहीं करते हैं, मेरी तो आवाज़ ही ऐसी है। तो आवाज़ ही ऐसा तेज़ है, इसलिए जब साइंस के साधनों से आवाज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, तो क्या साइलेंस की पावर से अपनी की आवाज़ की गति को धीमी या तेज़ नहीं कर सकते हो ना? तो ऐसे नहीं कहना कि मेरी तो आवाज़ ही बड़ी है या मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है। नहीं, तो इन सब पर भी कंट्रोल, बाबा कहते कि साइलेंस की पावर से अपने आवाज़ की गति और धीमी या तेज नहीं कर सकते। दैवीय गुण यहीं पर धारण करने हैं संगम युग पर। ओम शांति। थैंक यू बाबा।